हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम रविवार का उद्यापन करने जा रहे हैं। आज देखिए यहाँ फ्रेंड्स, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ नहाकर। अभी 7 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। देखिए मैंने ये ड्रेस पहननी है, बल्कि पहनना तो लाल होता है, लेकिन मैं ये पहन रही हूँ। इसमें देखिए इसका सूट अभी मतलब गीला है। चुन्नी भी अभी धुली हुई है, रात की है, सुबह अभी तक सूखी नहीं है, पर मैं ये भी इसी यूज़ करूँगी। दरअसल मैंने सूट और दुपट्टे को ना पूरा ही मतलब रात में धो दिया था और इकट्ठे रख दिया था, जिस वजह से मेरा ना वो ये सेट पूरा का सूट का ना सेट जो था पूरा गीला का गीला ही रह गया। पर मुझे फिर चुन्नी से ही काम चलाना पड़ा। अभी लेकर आई हूँ मार्केट से। अभी ये 1.25 मीटर लेके आई हूँ कपड़ा ये, और साथ में दूध लेकर आई हूँ, और ये भोग प्रसाद के लिए मैं लड्डू लेकर आई हूँ, भगवान को चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। ये देखिए मेरी बहन लगी हुई है पूजा की अब सामग्री को जुटाने के लिए, भी सारी तैयारी करने के लिए। आज सूर्यदेव तो बहुत तेज है। इतनी सुबह से मेरे को ठंड लगी, मैं 4:30 बजे की उठी, अब जाके पूजा करने लगी हूँ मैं। अभी भी काफ़ी चीज़ अधूरी पड़ी हुई है, उन सबको भी अभी मैंने अभी और चीज़ लेके आने वाली। नमक रह गया है, दक्षिणा रह गई है, और ये देखो सारा सामान अब लेके। सूर्य देवता हमारे पास तो यही है अभी फ़िलहाल। जिस किताब को हम पढ़ते हैं ना, उसी किताब में भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, तो उसी को हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक सूर्य देवता हमारे यहाँ है, ये देखो। फिर यहाँ पर हमने देखिए रोज की जैसी पूजा करते हैं ना, हम वैसी पूजा कर ली। हमने कथा सुन ली, पूजा भी कर ली, और फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ हवन की तैयारी की। हवन में सिर्फ शक्कर और उसकी जो सामग्री होती है हवन की, उसमें शक्कर और घी और चावल, इस चीज़ का मिश्रण मिलाकर हमने हवन किया। हवन भी हमने एक तसला जो होता है ना, हमारे पास और कुछ नहीं था, हवन कुंड नहीं था, तो फिर हमारे घर पे जो पड़ा था ना तसला, तिगाड़ी जिससे हम कहते हैं, हमने उसी में ही हवन कर दिया फिर। और फिर इस तरफ हमारी पूजा सारी संपन्न हो गया। फिर उसके बाद में देखिए जो हवन करने के बाद जो सीरा होता है, या फिर जो दान दक्षिणा के लिए नारियल था उसमें, और गेहूँ था, गुड़ था, और कुछ दक्षिणा थे, ये सारा कुछ मैंने एक पॉलीथीन में डाल दिया, क्योंकि हम तीनों बहनों ने किया था ना, जिस वजह से फिर अपना अलग अलग हमने कर रखा था। उसके बाद सीरा भी निकालते हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल, कुछ दक्षिणा और आलू और हल्दी, नमक बहुत ज़रूरी होता है देना इसमें, क्योंकि नमक फिर आप जब देते हैं ना, फिर आपसे ब्राह्मण से नमक आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको मांगना होता है। उसे खाकर ही आप व्रत खोल सकते हैं। हमने हवन भी कर लिया और आरती भी कर ली, भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया भगवान जी को। बस अब मंदिर में अब जो सीरा निकाला है वो, और क्या नाम है, जो दान दक्षिणा के लिए जो निकाला है वो सारा कुछ अब देंगे पंडित, मंदिर में जाकर पंडित जी को दे आएंगे अपने। आज हमारा उद्यापन हमने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। मेरे सूर्यदेव भगवान की जय। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आ गए हैं मंदिर पर। दान दक्षिणा जो भी था हमारा, हम तो अब दे चुके हैं, पर वहाँ के पंडित जी ने ये कहा था ना कि भी आप मतलब कि आज से नहीं खाना, कल से खाना। तो फिर हम लोगों सोचे कि शायद हम नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो गांव वाले जो पंडित जी है ना, फिर हमने उनसे फ़ोन लगा के पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि ना कि आप पहले ना जो अगर दान में अगर नमक और हल्दी दे चुके हो ना, तो आप उनसे नमक मांगकर फिर आप खा सकते हो। पहले मीठा खा लेना, और उसके बाद फिर आप नमक कुछ भी हो 1 चुटकी खा लेना, फिर आप कुछ भी खा सकते हो।
तो फिर हम वैसे ही करेंगे। और वह भी हम जो हमारा जो व्रत खोलने का जो नियम है ना, 12:15 पर हम खोलेंगे व्रत को। फिर इस तरह हमने व्रत को पूरा कर दिया और हमने व्रत खोल लिया। ये देखिए, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।